सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जानेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्कोप क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल और फंक्शंस क्या क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ या कहें तो एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, और साथ ही क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्लिनिकल फार्मेसी के इंट्रोडक्शन के साथ। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, यानी क्लिनिकल फार्मेसी फार्मेसी का ही एक ब्रांच है जो कि पेशेंट केयर के कई तरीकों में इन्वॉल्व होता है। क्लिनिकल फार्मेसी न सिर्फ ड्रग को डिस्पेंस करता है बल्कि पेशेंट को एडवाइस भी करता है कि उसका सही और बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, और यह पॉसिबल हो पाता है पेशेंट के ड्रग प्रोफाइल बनाने से लेकर के पेशेंट का ड्रग हिस्ट्री रिकॉर्ड करना, साथ ही पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बताना। यानी इसे अगर सिंगल लाइन में कहें तो क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब होता है ओवरऑल ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, यानी ड्रग्स के थेरेपी को मैनेज करना ही क्लिनिकल फार्मेसी है। आइए क्लिनिकल फार्मेसी को समझते हैं एक दूसरे डेफिनेशन की मदद से। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशंस, यानी क्लिनिकल फार्मेसी वह साइंस या वह प्रैक्टिस है जिसमें मेडिकेशंस के रेशनल यूज को बढ़ावा दिया जाता है या फॉलो किया जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी के जो फार्मासिस्ट हैं वो पेशेंट केयर की तरफ अधिक फैमिलियर होते हैं। मेडिकेशन थेरेपी को सही इस्तेमाल करके पेशेंट या पीपल की हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा दिया जाता है। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लिनिकल फार्मेसी फार्मेसी का ही एक मॉडर्न यानी नया और एक्सटेंडेड फील्ड है। सो ये था आपका क्लिनिकल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन। अब बारी है क्लिनिकल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करने की। तो क्लिनिकल फार्मेसी का पहला ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट द फिजिशियन इन डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। यहाँ असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। तो क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो फिजिशियन को हेल्प करता है ताकि फिजिशियंस जो है जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं या ड्रग थेरेपी को जो मॉनिटर करते हैं उनमें उनकी मदद हो सके, क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो ड्रग्स के इंट्रैक्शन, उसके सेफ़ इस्तेमाल के बारे में जानकारी देता है, जिससे फिजिशियंस को भी आसानी होती है उनको अपना जॉब करने में जब वह कोई भी दवा या ड्रग्स थेरेपी को मॉनिटर करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका कि नर्सेस को हेल्प करना मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने में, यानी जब भी कोई नर्सेस मेडिसिन्स को पेशेंट्स को देती हैं, कोई इंजेक्शन देती हैं, तो क्लिनिकल फार्मेसी उन्हें हेल्प करता है कि वो सही रूट से या कहें तो सही समय पर या सही डोज जो है पेशेंट्स को दे सकें। तो ये हो गया नर्सेस का हेल्प। साथ ही ये पेशेंट्स के रोल को इंक्रीज़ करता है ताकि पेशेंट्स को कब लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है, इसकी जानकारी हो, तो पेशेंट्स जो है वो ड्रग के यूजेज में अपना रोल योगदान दे सकें। साथ ही यह ड्रग थेरेपी के इफ़ेक्ट को मैक्सिमाइज करता है और साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका कि पेशेंट्स के नॉन कंप्लाइंस को डिक्रीज़ करना पेशेंट काउंसलिंग के द्वारा। अब नॉन कंप्लाइंस और पेशेंट काउंसलिंग के ऊपर में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पेशेंट नॉन कंप्लाइंस का मतलब होता है कि जब पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं तो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं इंजेक्शन्स लेने से मना कर देते हैं, दवाई खाने से मना कर देते हैं। तो पेशेंट्स को समझाना कि यह आपके लिए बेहतर है, जिससे कि पेशेंट्स जो हैं उस चीज़ के लिए एग्री हो जाएं। तो यही है पेशेंट काउंसलिंग, और पेशेंट्स का एग्री नहीं होना होता है पेशेंट का नॉन कंप्लाइंस। तो पेशेंट काउंसलिंग के द्वारा पेशेंट के नॉन कंप्लाइंस को डिक्रीज़ करना भी क्लिनिकल फार्मेसी का ही एक ऑब्जेक्टिव्स है। साथ ही ड्रग्स थेरेपी को मॉनिटर करना और इसको रिकॉर्ड करना, जिसके जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करना क्लिनिकल फार्मेसी का ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। आइए डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप्स के बारे में। तो पहला स्कोप है आपका ड्रग इन्फॉर्मेशन, यानी ड्रग्स के बारे में
जो भी जानकारियां हैं वो ड्रग इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। दूसरा आपका ड्रग यूटिलाइजेशन यानी ड्रग्स को इस्तेमाल में कैसे लाना है। तीसरा आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी ड्रग्स का बंटवारा कैसे होगा। चौथा है ड्रग सिलेक्शन यानी ड्रग्स को सिलेक्ट कैसे करना है या उसका चुनाव कैसे करना है। पांचवा आपका ड्रग इवैल्यूएशन यानी ड्रग्स की टेस्टिंग कैसे होती है, सही है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट एक और है आपका फार्मेसी एजुकेशन एंड टीचिंग यानी फार्मेसी की एजुकेशन और टीचिंग जो है वो भी क्लिनिकल फार्मेसी का ही एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है। आगे डिस्कस करते हैं हम फंक्शन या रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में। तो पहला रोल है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री यानी किसी भी पेशेंट ने अभी या पहले जितने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया हो, आइदर वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का मतलब होता है जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब करने पर लिया जाता है, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी ओटीसी ड्रग्स, जो आप अपने मर्जी से, जैसे पैरासीटामोल वगैरह को हम अपनी मर्जी से लेते हैं। तो इसी चीज़ का रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही किसी पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री कहलाता है, जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हमें इससे पता क्या चलता है, तो मेडिकेशन हिस्ट्री से पेशेंट के ड्रग्स के एलर्जी, उसके खाने के हैबिट्स, उसका हैबिचुएशन या ड्रग डिपेंडेंस या आप इसे एडिक्शन भी कह सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन विथ केमिकल्स, उसके ऊपर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी टॉक्सिसिटी, इनकरेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा का पता चल जाता है। साथ ही ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से पेशेंट को कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो वह भी पेशेंट के मेडिकेशन हिस्ट्री से पता लगाया जा सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है आपका पेशेंट एजुकेशन का। तो क्लिनिकल फार्मेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट को थोड़ा एजुकेट किया जाए। अब पेशेंट को किस चीज़ के बारे में एजुकेट करना है, तो ड्रग्स के मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ड्रग्स को किस रास्ते से या किस रूट से लेना है, साथ ही ड्रग्स को इस्तेमाल कैसे करना है, इसे रखना कैसे है, इसका पॉसिबल एक्शन और साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, साथ ही अदर प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होते हैं उसके साथ में इसका क्या इंटरेक्शन होगा, और यदि ऐसा होता है तो वह या तो फिजिशियन से कंसल्ट करे या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट को इस बारे में लाके बताए। तो इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को एजुकेट करना भी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ही फंक्शन या रोल होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका कि एजुकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट को एजुकेट करने के साथ साथ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स को भी एजुकेट करते हैं। तो वैसे सोर्सेस जहाँ से नॉलेज और ड्रग्स मिल सके उनका इस्तेमाल करके क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं वो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स को रेशनल ड्रग थेरेपी के बारे में बताते हैं या कहें तो उन्हें एजुकेट करते हैं। सो पेशेंट, पैरामेडिकल स्टाफ एंड नॉन पैरामेडिकल स्टाफ्स को एजुकेट करना भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगला रोल है हमारा पेशेंट केयर का। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़रूरत ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करने में पड़ती है ताकि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी बना रहे। अगर ज़रूरत पड़े तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट फिजिशियन या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और पेशेंट केयर से कई चीज़ों का डिटर्मिनेशन भी होता है, जैसे कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं जिसमें आपका आता है कि ड्रग्स का प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इंजाइम का प्लाज्मा कंसंट्रेशन या फिर ग्लूकोज लेवल इन ब्लड का पता भी पेशेंट केयर से किया जा सकता है। अगला फंक्शन है आपका फॉर्मुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज़। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं वो ड्रग पॉलिसीज़ या हेल्थ के फॉर्मुलेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पब्लिक के बीच में। अगला फंक्शन है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो वेरियस फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट के रिसर्च में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि पार्टिकुलरली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बायो अवेलेबिलिटी पर बेस्ड होता है। अगला फंक्शन है आपका ड्रग इंफॉर्मेशन का। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उसके पास में ड्रग्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, या कहें तो वो एक एक्सपर्ट होता है जो हेल्थ केयर टीम के किसी भी मेंबर को कभी भी ड्रग्स की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अगला फंक्शन है आपका पार्टिसिपेशन इन ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज़। तो अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज़ कंडक्ट कराता है, जिससे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में
कमियों यानी डिफिशियंसीज की पता चलती है और साथ ही साथ पेशेंट के हेल्थ केयर में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। सो ये सारे थे आपके क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल या कहें तो फंक्शंस। आगे बात करते हैं हम लोग क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी वो कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं या क्वालिटीज़ हैं जो कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट में होनी चाहिए। तो पहली एबिलिटी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो है वो गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे कि वह पेशेंट और प्रोफेशनल्स के साथ में फ्रीली और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। दूसरा है आपका क्लिनिकल स्किल। तो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उसके पास डिजीज़ की एटियोलॉजी, उसके लक्षण, साइंस, उसके सिम्टम्स, उसके इलाज या उसकी हिस्ट्री, साथ ही लेबोरेटरी टेस्ट और फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेट्रा के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। साथ ही उसे क्लिनिकली ट्रेंड भी किया जाना चाहिए ताकि वह ड्रग्स के रेशनल यूज़ और रिलेटेड ड्रग थेरेपी के ऊपर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके और ड्रग्स की डोजेस के रिव्यू कर सके। अगली क्वालिटी है आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल के मेंबर्स यानी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स के काम और रोल को समझना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें अप्रिसिएट भी करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। अगर किसी हॉस्पिटल में फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सेस के बीच में एक इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो तो वहाँ पेशेंट केयर की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। सो प्रोफेशनल रिलेशनशिप की क्वालिटी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास में होनी ही चाहिए। बात करें अगली क्वालिटी की तो यह है एम्पैथी, यानी क्वालिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे वह समझने के लिए डीप सेंस उसके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और यह क्वालिटी उसे पेशेंट से उसके मेडिकेशन हिस्ट्री बनाने में मदद करेगा और साथ ही पेशेंट के कॉन्फिडेंस को गेन करने में भी यह क्वालिटी उसे बहुत ही मदद करने वाली है। तो अगली क्वालिटी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट में होनी चाहिए वो है ड्रग थेरेपी मॉनिटर करने की क्वालिटी। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ड्रग थेरेपी मॉनिटर करने में हेल्प करना ही चाहिए क्योंकि यह एक लगातार प्रोसेस है, यह कभी बंद नहीं होता बल्कि पेशेंट के कंडीशंस के ऊपर चेंज होता रहता है। सो ये सारे थे आपके क्वालिटीज़ जो कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट में होने ही चाहिए। एंड एट लास्ट, फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बीच में क्या डिफरेंस है जो कि हम सभी जानना चाहते हैं। तो फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी के बीच में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि फार्मेसी जो है वो आपके ड्रग्स के सिंथेसिस, केमिस्ट्री और प्रिपरेशन के नॉलेज को इंक्लूड करती है, लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो पॉपुलेशन की मेडिसिन की ज़रूरतों के ऊपर एनालिसिस करती है। उनका वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, यानी ड्रग्स को देने का तरीका क्या होगा, पैटर्न ऑफ यूज़ यानी किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और पेशेंट्स के ऊपर होने वाले ड्रग इफ़ेक्ट को एनालिसिस करना क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आता है। यानी मैंने आपको जैसे पहले डेफिनेशन में ही बताया था कि द ओवरऑल ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आता है और क्लिनिकल फार्मेसी का जो फोकस है वो ड्रग्स के बजाय पेशेंट या पॉपुलेशन जो ड्रग्स को ले रहे हैं उनके ऊपर होता है। सो ये था आपका मेन डिफरेंस और हमने क्लिनिकल फार्मेसी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।